Hello everyone, I'm back with a new video. So we are continuing with our class 12 fine art series strictly based on the syllabus of boards 2025. So आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बूंदी सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. So Bundi sub-school. So let's see the geographical and political background of Bundi. So Bundi एक historical region है located in India. Geographically देखा जाए तो ये 3 major regions से surrounded था. मेवाड़ to the west, मालवा to the south and जयपुर to the north. Historically Bundi जो था that was ruled by Hara royal dynasty until 1625 AD. Bundi and Kota were a single unified state. 1625 AD तक बूंदी और कोटा एक सेपरेट यूनिफाइड स्टेट हुआ करते थे. हाउएवर पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू देयर सेपरेशन बिकॉज ड्यूरिंग 16th सेंचुरी पॉलिटिकल अनरेस्टनेस चल रहा था इन द एंटायर राजपूत किंगडम्स. मुगल वेर इन्वेडिंग देम देयर किंगडम्स. तो मुगल के पॉलिटिक्स के कारण बूंदी और कोटा का सेपरेशन हो गया. ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था और बूंदी ने इस टर्निंग पॉइंट के बाद अपना एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट किया ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ आर्ट. Let's see the evolution of the बूंदी पेंटिंग. सो इनिशियली बूंदी का जो आर्टिस्टिक स्टाइल था वो इन्फ्लुएंस था बाय द मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मुगल आर्ट ट्रेडिशन. इनिशियली जो बूंदी का पेंटिंग हुआ था उसमें आपको मेवाड़ और मुगल आर्ट दोनों का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा. बट ओवर टाइम जो बूंदी के आर्टिस्ट थे दे बिगन टू डेवलप देयर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल. उन्होंने खुद का अपना एक स्टाइल डिस्कवर किया. Unlike the Mewar school, which often depicted human figures with similar expressions, Bundi paintings featured figures with small round faces and detailed shading around the cheeks, eyes and nose. सो मेवाड़ स्कूल में बेसिकली हमें देखने को मिलता था कि अगर ह्यूमन फिगर्स है तो उनके एक्सप्रेशंस मोस्टली सिमिलर होते थे. बट बूंदी पेंटिंग में ऐसा नहीं है, एक्सप्रेशंस डिफरेंट दिखाए जाते थे. और जो अगर फिगर्स के फीचर्स की बात रही तो फिगर्स को स्मॉल बनाया जाता था, राउंड फेस बनाया जाता था उनके, और उनमें डिटेल शेडिंग की जाती थी अराउंड द चिक, आइज एंड नोज. ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स था बिकॉज ये ज़्यादा डिटेल डाल देता था अगर वो शेडिंग करते थे तो. विद अ यूनिक चार्म एंड इमोशनल डेप्थ टू द पेंटिंग. ये उनको मोर रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव दिखाता था अगर उसमें वो लोग डिटेल शेडिंग कर देते थे. दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बूंदी पेंटिंग. लेट्स सी द अर्ली वर्क्स एंड थीम्स. सो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिग्निफिकेंट सीरीज ऑफ बूंदी पेंटिंग इज द रागमाला सीरीज created around 1625 and to 1640. सो ये रागमाला सीरीज़ एक सिग्निफिकेंट सीरीज़ था. इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था इन द बूंदी पेंटिंग और ये क्रिएट किया गया था बिटवीन 1625 टू 1640. ये जो सीरीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा वेल नोन पेंटिंग्स है. लाइक एक एग्जांपल दे रखा है वैरव रागनी, जिसमें कि दिखाया गया कि एक लेडी है जो कि हिंदू गॉड शिवा का वर्शिप कर रही है इन अ डोम्ड टेम्पल. और इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल इसमें लोटस पॉन्ड भी बनाया गया है और उसमें फिश और वाटर बर्ड्स भी हैं. सो ये पेंटिंग जो है वो हमें मेवाड़ और बूंदी स्टाइल का एक ब्लेंड दिखता है. उस दोनों का इन्फ्लुएंस इस पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है. विद द लेडीज राउंड चिन रिफ्लेक्टिंग द मेवाड़ इन्फ्लुएंस. जो राउंड चिन है वो मेवाड़ का इन्फ्लुएंस दिखा रहा है और जो लोटस पाउंड और ट्रीज है बैकग्राउंड में वो हमें बूंदी का लैंडस्केप दिखा रहा है. सो दिस वाज द ब्लेंड एंड द एग्जांपल ऑफ द अर्ली वर्क ऑफ एंड द थीम्स ऑफ द बूंदी पेंटिंग. मीट 17th century आर्टिस्टिक फ्लोरिशिंग. सो बाय द मीड 17th century बूंदी पेंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई थी, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ मेनी हाई क्वालिटी आर्ट वर्क्स. ह्यूमन फिगर्स इन पेंटिंग्स में वे हैविंग अ रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन. वुमेंस को दिखाया जाता था विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स सच एज पिंच वेस्ट, प्रोमिनेंट नोजेस एंड आलमंड शेप्ड आइज, wearing traditional Indian attires like veil, चोलीज, घाघरा, लॉन्ग स्कर्ट्स जो होते थे. सो इन ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में उनको दिखाया जाता था. और men were portrayed in Muslim style kurta over चूड़ीदार पजामाज with मुगल style turbans. This is how men were portrayed in the बूंदी पेंटिंग. और बूंदी पेंटिंग का इलस्ट्रेशन भागवत पुराण से भी लिया गया. भागवत पुराण के ऊपर भी काफ़ी डिटेल्ड वे में पेंटिंग्स बनाई जाने लगी और बूंदी का
एक मेन फीचर ये था कि बूंदी पेंटिंग शोकेस्ड अ वेल कंपोज्ड डिजाइन एंड इंट्रिकेट डिटेल्स, यूनिक एलिमेंट्स एंड आर्टिस्टिक स्किल्स। तो बूंदी आर्टिस्ट को बेसिकली दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू पोर्ट्रेट एलिफेंट्स, जिसका कि एग्जाम्पल दे रखा है समर एलिफेंट, जिसको कि अराउंड 1750 में ये पेंटिंग बनाई गई थी बाय द बूंदी आर्टिस्ट। इसमें उन्होंने वार्म कलर्स का यूज़ किया था, बेसिकली रेड, येलो, ऑरेंज कलर का यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने इंटेंस समर हीट को दिखाया था। थीम्स जो कि अगर बूंदी पेंटिंग की बात करें तो बेसिकली इंक्लूड करती थी रागमाला, म्यूजिकल मोड्स, 12 मासा, डिपिक्शन ऑफ द 12 मंथ एंड रसिक प्रिया स्टोरीज ऑफ द कृष्णा एंड राधा। इन सारे थीम्स पे बूंदी के आर्टिस्ट जो थे वो पेंटिंग्स बनाया करते थे। एक फेमस पेंटिंग की अगर बात करें तो एग्जाम्पल दे रखा है आर्स ऑफ काउडस्ट, जिसमें कि कृष्णा जो है वो कैटल्स को होम तक लेके आ रहे हैं और गोपीज उनका ईगरली वेट कर रही है। सो ये पेंटिंग जो है इसको इतना रिमार्केबल डिटेल और के साथ बनाया गया है, इस मोमेंट को इतना इंट्रिकेट डिटेल्स इसमें ऐड किया गया है दैट इट इज़ गिविंग द रियलिस्टिक इफेक्ट टू द पेंटिंग, कि ये एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। डिक्लाइन एंड लेगेसी। सो बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी काफ़ी नोटेबल डिक्लाइन देखा गया इन द क्वालिटी ऑफ द बूंदी पेंटिंग। हाउएवर जो क्वांटिटी था आर्ट वर्क का वो हाई रहा, बट क्वालिटी में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। बट डिस्पाइट दिस डिक्लाइन सम नोटेबल वर्क्स इमर्ज्ड। डिक्लाइन होने के कारण भी काफ़ी नोटेबल वर्क्स इमर्ज हुए, लाइक द मूरल डेकोरेशन इन चित्रशाला आर्ट गैलरी ऑफ द बूंदी पैलेस। दीज मूरल डिपिक्टेड सीन्स फ्रॉम कृष्णा लेजेंड, हंटी सीन्स, रॉयल लाइफ, शोकेसिंग द इंट्रिकेट आर्टिस्ट्री एंड स्टोरी टेलिंग ऑफ द बूंदी पेंटर्स। ये पेंटिंग्स जो थे ये भी डिस्प्ले करते थे द इन्फ्लुएंस ऑफ द साउथ इंडियन स्टाइल्स, लाइक इनमें जो डिपिक्शन होता था वुमेन के फेस का, फ्लोइंग ट्रीज का, स्टार सडेड सन स्काइज का, ये साउथ इंडियन स्टाइल का इफेक्ट भी इनमें देखने को मिलता था। की फीचर्स ऑफ बूंदी पेंटिंग, फर्स्ट इज एक्सप्रेशन एंड इमोशन। सो बूंदी पेंटिंग्स को जाना जाता है बाय ह्यूमन फिगर्स विथ यूनिक एक्सप्रेसिव फेसेस एडिंग डेप्थ एंड इमोशंस टू द आर्ट वर्क। इसमें यूनिक और एक्सप्रेसिव फेसेस देखने को मिले हैं आर्ट वर्क्स में, और इवन इसमें सेटिंग का भी वो यूज़ करते थे जो कि काफ़ी जो एक्सप्रेशन होता था उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना दिया जाता था। डिस्टिंक्टिव फेसेस, बिकॉज मेवाड़ में देखा जाता था कि मोस्टली जो फिगर्स होते थे उसके फेसेस सिमिलर होते थे, बट बूंदी के पेंटिंग्स में फेसेस डिस्टिंक्ट देखे गए हैं। लाइक बूंदी पेंटिंग्स फेसेस को स्मॉल बनाया गया, राउंड रखा गया है, विद डिटेल शेडिंग अराउंड द चिक्स, आईज एंड नोज टू एनहांस देयर चार्म। विविड लैंडस्केप। सो इस पेंटिंग में ब्यूटीफुली लैंडस्केप को पोर्ट्रे किया गया है, लाइक विथ हिल्स, डेंस जंगल्स, रिवर्स, लोटस पॉन्ड्स, लेक्स फिल्ड विथ वाटर बर्ड्स। सो ये सारे चीज़ें बूंदी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलती है। फेवरेट थीम की अगर बात करें तो बूंदी पेंटर्स जो थे वो बेसिकली रागमाला, म्यूजिकल मोड्स, 12 मासा, डिपिक्शन ऑफ द 12 मंथ्स, रासिक प्रिया स्टोरीज ऑफ द कृष्णा एंड राधा, इन सारे थीम्स पे पेंटिंग्स बनाया करते थे। सो ये सारे थीम्स उनके फेवरेट थे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आर्ट वर्क्स देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बूंदी सब स्कूल। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना।